हेलो गाइज, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। BPSE 141 जो कि आपका कोर्स कोड है गांधी और समसामयिक विश्व, ये आपका कोर्स टाइटल है। ठीक है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक बात मैं बता दूं आपको कि इस सब्जेक्ट का एक वीडियो आएगा जो कि पूरे बुक के साथ पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन रहेगा और उसमें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए टॉपिक और पॉइंट ट्रेंड रहेंगे। उसे आप देखना ना भूलें, बहुत जल्द वो भी अपलोड होने वाला है। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा 10 या 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट बस, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न राजनीतिक आंदोलन का उल्लेख करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझें यहाँ पे थोड़ा सा। महात्मा गांधी ने अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिए विवश किया। ठीक है, यहाँ आपको भारत की स्वतंत्रण के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले प्रमुख आंदोलनों और अभियानों के बारे में हम पता चलेगा। पहला, इन्होंने जो जितने भी आंदोलन किए गांधी जी ने, सब इसमें डिस्कस किया गया है। पहला यहाँ पे चंपारण आंदोलन जो कि 1917 में ये स्टार्ट हुआ था। 1917 में चंपारण आंदोलन, चंपारण आप ये जगह का नाम है जो मोतिहारी है, ठीक है, उधर है ना। 1917 में चंपारण आंदोलन गांधी जी से प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन था और भारतीय स्वतंत्रता यानी आज़ादी आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। बिहार के किसान नील की खेती का बमुश्किल भुगतान किए जाने का विरोध कर रहे थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर किसानों ने महात्मा गांधी पर अत्याचार किया। वे चाहते थे कि महात्मा गांधी उसी तरीके का इस्तेमाल करें जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के विरोध में लोगों के द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह आयोजित करने के लिए किया था। यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चंपारण आंदोलन पहला लोकप्रिय आंदोलन है जिसने भारत के युवाओं और स्वतंत्रता सेनानियों को दिशा दी। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे खेड़ा आंदोलन जो कि 1918 में ये हुआ। 1918 का खेड़ा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख विद्रोह था। यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में ब्रिटिश राज के दौरान महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। खेड़ा के लोग फसल खराब होने और प्लेग बीमारी, जो प्लेग बीमारी नहीं होता है जिस तरीके से एक कोविड-19 की तरह ये बीमारी होता है, प्लेग भी, ठीक है, प्लेग महामारी के कारण अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने खेड़ा जिले के किसानों का समर्थन करने के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया। चंपारण सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 में हुआ। 1919 में खिलाफत आंदोलन को भारतीय मुस्लिम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्तियों के पक्ष में रहने वाले तुर्क साम्राज्य को एक बड़ी सैन्य हार का सामना करना पड़ा। मुसलमान अपने तुर्क खिलाफत की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मुस्लिम समुदाय ने तुर्की में खलीफा की गिरती हुई स्थिति को बहाल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की सफलता ने कुछ ही समय में महात्मा गांधी को राष्ट्रीय नेता बना दिया। वह अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन के एक उल्लेखनीय प्रवक्ता बन गए। यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया। चौथा नंबर इसमें जो आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में हुआ। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। 17 मार्च 1919 के रॉल्ट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सुचारों के लिए अपना समर्थन वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने स्वशासन और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के उद्देश्य से असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उनका मुख्य उद्देश्य असहयोग अहिंसा की स्थापना करना था और इस अहिंसा आंदोलन को अंग्रेजों के खिलाफ अपने हथियार के रूप में बनाना था। असहयोग आंदोलन के माध्यम से महात्मा गांधी ने प्रदर्शनकारियों से अंग्रेजों की वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार करने और खादी पहनने का आग्रह किया।
तब से यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आदर्श वाक्य बन गया। पांचवा आंदोलन नमक सत्याग्रह आंदोलन, जो कि दांडी मार्च 1930 में हुआ। नमक मार्च जिले नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। दांडी सत्याग्रह वर्ष 1930 में दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। दांडी मार्च मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसा सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। महात्मा गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 88 विश्वस्त स्वयं सेवकों के साथ की थी और 24 दिनों के लिए दिन में जब मील की पैदल दूरी पर साबरमती आश्रम से 240 मील यानी कि 384 किलोमीटर दांडी तक, जिसे पहले नौ सावी के नाम से जाना जाता था, तक मार्च 224 मील तक फैला था। ठीक है। अब अगला आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, ये स्टार्ट हुआ 1942 में। भारत छोड़ने आंदोलन या अगस्त आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की मांग करते हुए 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे सत्र में शुरू किया गया था और गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में दिए गए अपने भारत छोड़ने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी मुकदमे के कैद कर लिया था। अब एक हुआ चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम के गांधी द्वारा पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन नील की खेती करने वाले राजकुमार शुक्ल के समझाने पर गांधी बिहार के चंपारण में किसानों की स्थिति का जायजा लेने गए। उन्हें जगह छोड़ने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें किसानों और जनता का समर्थन मिला और चंपारण संघर्ष को गांधी द्वारा सत्याग्रह पर पहला प्रयोग कहा जाता है। बाद में अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इस समय के दौरान लोगों द्वारा गांधी को बापू और महात्मा नाम दिए गए थे। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे से खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पे है, आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे अहमदाबाद मिल हड़ताल है, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान और इजी वे में आपको समझाया गया है और बहुत आसान यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है, इसलिए आपको इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। सत्याग्रह की अवधारणा के वर्णन करें और इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक आयामों का उल्लेख करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर हम देख रहे हैं। गांधी जी की सत्याग्रह की अवधारणा बुराई का विरोध करने का एक असाधारण और नया तरीका है। यह संपूर्ण गांधीवादी सिद्धांत और दर्शन का उदय और आत्मा है और आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार के उनका विशिष्ट योगदान है। इस तंत्र के माध्यम से गांधी का उद्देश्य किसी भी प्रकार के अन्यायपूर्ण, अशुद्ध या असत्य कृत्यों का विरोध करता था। इस अवधारणा का उद्देश्य प्रेम और आत्म सुविधा को आगे बढ़ाता है। ठीक है। सत्याग्रह को प्रेम के रूप में, आत्म पीड़ा लेकर सत्य की पुष्टि के रूप में माना जा सकता है। यह सबसे बहादुर और सबसे मजबूत हथियार है। यह ज़बरदस्ती के लिए एक मार्ग है और यह माना जाता है कि सत्याग्रह व्यक्ति के आध्यात्मिक और नैतिक गुणों को बढ़ाने के सक्षम बनाता है। ठीक है। पहला यहाँ पे है असहयोग, इसे आप देखें और अच्छे तरीके से इसको रीड कर लें। एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे सविन अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इसे भी आप देख लेंगे। इसमें कुछ समझाने की उतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान लैंग्वेज में ये दिया गया है। आगे हम बात करेंगे, एक पॉइंट है यहाँ पे हिजरत। ठीक है। देखिए व्युत्पत्ति के अनुसार इस शब्द का अर्थ लोगों के निवास के स्थायी स्थान से स्वैच्छिक निर्वास है। मतलब हिजरत का मतलब एक जगह से, आसान भाषा में अगर बात करें, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ठीक है। लोगों द्वारा हिजरत का सहारा लेने हिजरत विरोध का एक और अहिंसकार तरीका है जो उत्पीड़न का, गरीबों, कमज़ोरों और न्यायपूर्ण निर्दोष लोगों के खिलाफ उसके अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार का एहसास कराने का प्रयास करता है।
एक है यहाँ पे उपवास। उपवास आप वर्ड जानते ही हैं। स्वतंत्रता के लिए अपने अहिंसा संघर्ष में गांधी द्वारा सुझाया गया यह एक और मजबूत हथियार था। हालांकि उनका स्पष्ट था कि उपवास के इस कार्य का उपयोग और हर अवसर पर नहीं किया जाता है। इस तरीके से आप इसका आंसर देख लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया गया है, आप इसे देख लें। मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियोस लंबी हो जाएगी, इसलिए आप थोड़ा आप भी मेहनत करें, थोड़ा सा हम भी मेहनत करें, तब मज़ा आएगा। ठीक है, हिंसा को कम करना, ये इसका पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये भी। यहाँ पे देखिए पूर्वाग्रह को कम करना और सहानुभूति को बढ़ावा देना। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक, संगीत के मनोविज्ञान में प्रकाशित एक अध्ययन पुर्तगाल में प्राथमिक विवादालय के बच्चों के साथ एक सामाजिक प्रयोग पर केंद्रित है, जिनकी विरासत अफ्रीका द्वीप राष्ट्र केंद्र बोर्ड में निहित है। इस तरीके से आप ये देख लिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ तक दिया गया है। गैर कब्जा या गरीबी, ये भी उसी का आंसर है। ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखें। ठीक है, यहाँ पे पारस्परिक संबंधों को मजबूत बनाना। अब हम बात करेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, अब देखिए गांधी के चोरी नहीं करना, संपत्ति का त्याग और ब्रह्मचारी की अवधारणा का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है पहला, चोरी न करना। मतलब क्या कि उसकी आज्ञा के बिना दूसरे से कुछ लेना निसंदेह चोरी है, लेकिन यह भी चोरी है कि किसी वस्तु का उपयोग ऋणदाता द्वारा निर्धारित उद्देश्य से भिन्न, यानी कि अलग उद्देश्य के लिए किया जाता था, उससे अधिक अवधि के लिए उपयोग किया जाता है, जो उसके स्थान तय की गई है। जिस गहन सत्य पर यह पालन आधारित है वह यह है कि ईश्वर कभी भी इससे अधिक नहीं बताता जिनकी इसे समय सख्त आवश्यकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये देख लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, क्या न्याय की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है? सुधारण वर्णन करें, यानी उदाहरण के साथ में जवाब दें। ठीक है, अब देखिए ट्रस्टीशिप की अवधारणा मुख्य रूप से महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित सार्वजनिक हित से संभावित विचलन के लिए मार्ग के रूप में काम कर सकती है, और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और 2001 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल एस ने कहा, वह IIM में ट्रस्टीशिप एंड द फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म पर दिवसीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। ठीक है, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेना है। बहुत आसान लैंग्वेज में दिया गया, सिर्फ इसको आप देख लीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 देखते हैं, निर्भया आंदोलन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा छोटा पॉइंट है। अगर ये क्वेश्चन आए भी तो 6 नंबर में आ सकता है। ठीक है, या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, या 2 पॉइंट दे देगा, 10-10 नंबर का कहेगा इसके बारे में टिप्पणी करें। ठीक है, देखिए 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार में उन लोगों की सबसे अधिक गुस्से वाली प्रतिक्रिया देखी गई जो यह व्यक्त करने में बहुत जो थे कि उनके पास पर्याप्त हैं। देश के कई हिस्सों में उत्तर आए और इस आंदोलन ने सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा दिया था। आंदोलन को ध्यान में रखते हुए केंद्र और विभिन्न राज्यों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदमों की घोषणा की थी। ठीक है, दिसंबर 2012 में नई दिल्ली में एक भीषण अपराध। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ में। यहाँ से होता है दूसरा क्वेश्चन, जल संरक्षण आंदोलन। ठीक है, इसका उद्देश्य नदियों की जो नदियाँ हैं उसको अपने सतर्क पुत्रों को चित्रित करने का एक विनम्र प्रयास।
और राज्य में जल संसाधनों के संरक्षण और संरक्षण के लिए सामाजिक जागरूकता। कदम क्या उठाए गए थे? जल शोधन, शुद्ध जल, ठीक है, पानी को शुद्ध रखने के लिए जनता को प्रेरित करना, प्रदूषित पानी के डिस्चार्ज पॉइंट पर फिल्ट्रेशन प्लांट और तट रेखा पर पॉलीयीन का प्रयोग प्रतिबंधित करें। ठीक है, इस तरीके से इसमें कुछ पॉइंटेज दिया गया है जिसको आप देख लीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये सब उसी का आंसर है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन, खादी आर्थिक निर्भरता का प्रतीक। ये छोटे छोटे पॉइंट में क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। ऐतिहासिक रूप से खादी आंदोलन को वैचारिक रूप से बेकार या अल्प रोजगार वाले ग्रामीण हाथों को पूरक कार्य प्रदान करने की आवश्यकता के इर्द गिर्द बना गया था, क्योंकि इसे मुख्य रूप से पुश करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। खादी को अपने उत्पादन और खपत दोनों के लिए सरल, समझने योग्य तकनीक और स्थानीय विचारधारा के इर्द गिर्द एक राजनीतिक आंदोलन का निर्माण हुआ। इसका भारत के ग्रामीण जनता के लिए एक सहायक व्यवसाय होने का एक व्यवहारिक आयाम था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लाभबंदी का शुभंकर होने का एक प्रतीकात्मक मूल्य था। खादी आंदोलन एक अहिंसक आर्गिंग व्यवस्था स्थापित करने का अभियान था। इस तरीके से आपने देखा खादी आंदोलन के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखिए, ये उसी का आंसर अभी चल रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे बहुत तेज़ी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान हिंदी, सर्व शिक्षा अभियान अंग्रेजी, सभी आंदोलन के लिए शिक्षा था। ठीक है, और SSA भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा समय तरीके से सार्वभौमिकरण के लिए 86वीं संशोधन है। भारत का संविधान 6 से 14 वर्ष यानी कि 2001 में 2006 मिलियन बच्चे होने का अनुमान के बीच के बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना एक मौलिक अधिकार। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसका उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष का बीच के सभी बच्चों को शिक्षित करना है। हालांकि समय सीमा को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम एक मिशन मोड में सामुदायिक स्वामित्व वाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से सभी बच्चों को मानवीय क्षमताओं में सुधार करने का अवसर प्रदान करने का भी एक प्रयास है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, गांधी के औद्योगिकरण की समालोचना। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट में क्वेश्चन आ सकता है। गांधी औद्योगिकरण और शहरीकरण की आलोचना करते हैं क्योंकि जैसा कि वे कहते हैं कि उनका मानना है कि आधुनिक सभ्यता की विशिष्टता आवश्यकताओं का अनिश्चितकालीन गुणन है। यानी कि जैसा कि रामचंद्र गुहा कहते हैं कि इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी को दूर तक चोरा बनाना पड़ता था और कच्चे माल और वस्तुओं के लिए व्यापक और पूरी तरह से उनके सभ्यता के विचार के खिलाफ और पूरी तरह से विचार विरोधाभासी है। गांधी पूरी तरह से आधुनिक औद्योगिकी। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर देख लिए। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है और आप अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।